थेरी, जो 2016 की एडली की डायरेक्टोरियल फिल्म थी, एक ऑनेस्ट कॉप विजय कुमार की कहानी पर बेस्ड थी। जब डायरेक्टर ने अनाउंस किया कि इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनेगा, तब स्पेकुलेशन होने लगी कि शायद वो फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड करना चाहते हैं। बेबी जॉन, जो कलीस एटली के एडी ने डायरेक्ट किया है, ओरिजिनल स्टोरी से ज्यादा हटकर नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टीज ली जा सकती है जो करंट टाइम के हिसाब से सूट करे। इसलिए ये परफेक्ट टाइम है थेरी के इवेंट्स को रिकैप करने का और प्रेडिक्ट करने का कि बेबी जॉन का बेसिक प्लॉट क्या हो सकता है और क्रिएटर्स फ्रेंचाइजी को किस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो चलिए बेबी जॉन आने से पहले थेरी का एक प्रॉपर रिकैप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। जोसेफ कुरुविल्ला अपनी बेटी के साथ केरला के एक छोटे से गांव में रहता था और एक बिल्कुल सिंपल सा लाइफ जीता था। उसकी बेटी निवी प्यार से उसे बेबी बुलाती थी क्योंकि वो दिखने में एकदम बेबी फेस था, या शायद क्योंकि उसे लगता था कि जोसेफ एक शांत स्वभाव का इंसान है जो कभी किसी के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाता। जोसेफ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और फिल्म की शुरुआत से ही ये क्लियर हो गया था कि वो एक हैसल फ्री लाइफ जीना चाहता था। निवी की टीचर एनी उस बच्ची को पसंद करती थी और धीरे धीरे जोसेफ की तरफ भी अट्रैक्टेड होने लगी थी। जोसेफ की इनोसेंस, उसका अपनी बेटी के लिए प्यार और उसकी सेंसिटिविटी एनी को उसकी तरफ खींच रही थी। एक दिन जब एनी, निवी और जोसेफ एक चर्च के पास खड़े थे, एक गुंडे ने एनी को धक्का दिया और आगे चला गया। निवी, जो एक मूवफट और कॉन्फिडेंट छोटी लड़की थी, उसे उस गुंडे का रूड बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उन गुंडों पर चिल्लाया और जब एक गुंडे ने मुड़ के देखा तो एनी ने बीच में आके उसे वार्न किया कि वो निवी से दूर रहे। जोसेफ एक ऐसा इंसान था जो शायद उन गुंडों से माफी भी मांग लेता, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो। अपने डर के चलते वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जो उसके और निवी के लिए परेशानी क्रिएट करे। लेकिन एनी के एक्शन के बाद जोसेफ के पास इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। जोसेफ अक्सर निवी को टाइम पर स्कूल नहीं छोड़ पाता था, तो अगले दिन एनी ने डिसाइड किया कि वो निवी को अपने साथ स्कूल ले जाएगी। रास्ते में वही गुंडे वापस आए और जानबूझकर एनी की टू व्हीलर को अपनी गाड़ी से ठोक दिया। इसी वजह से एनी और निवी दोनों को चोट लगी और जोसेफ हॉस्पिटल में पहुंच के एनी पर चिल्लाया जब उसे पता चला कि उसने उन गुंडों के अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर दी है। जोसेफ नहीं चाहता था कि ये मैटर और एस्केलेट हो, इसलिए वो पुलिस स्टेशन गया और एफआईआर वापस ले ली। एनी को जोसेफ का ये बर्ताव बिल्कुल समझ नहीं आया। उसे लगने लगा कि जोसेफ कुछ ज्यादा ही पैरानॉइड है और सबसे कुछ छुपा रहा है। पुलिस स्टेशन में एक अजीब बात हुई। वहां एक ऑफिसर ने जोसेफ को पहचान लिया और उसे विजय कुमार के नाम से पुकारा। एनी का शक और बढ़ गया और उसे लगने लगा कि जोसेफ का पास्ट काफी मिस्टीरियस है। चाहे जोसेफ ने एफआईआर वापस ले ली, लेकिन रात को वही गुंडे उसके घर पहुंच गए उसे सबक सिखाने के लिए। जोसेफ ने उनसे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उन गुंडों ने डिसाइड कर लिया था कि वो जोसेफ और उसकी बेटी को चोट पहुंचाएंगे। तभी जोसेफ ने अपनी असली साइड दिखाई। उसने उन गुंडों को बुरी तरह से पीटा और उन्हें सबक सिखाया। इधर एनी को समझ नहीं आ रहा था कि जोसेफ हर चीज को लेकर इतना पैरानॉइड क्यों है। एनी ने खुद से रिसर्च करना शुरू किया और उसने पता लगाया कि जोसेफ का असली नाम विजय कुमार है और वो एक टाइम पर डीएसपी हुआ करता था। अब तक एनी ये सोचती थी कि जोसेफ एक सिंपल इंसान है जो सिर्फ अपनी बेकरी चलाता है। एनी जोसेफ के घर पहुंचती है उसे कन्फ्रंट करने के लिए और उसने देखा कि जोसेफ उन गुंडों को पील रहा है। ये देखकर एनी अपने इंपल्सेस को रोक नहीं पाई और वो सीधा जोसेफ की बेकरी पहुंच गई। वहां उसने जोसेफ के एम्प्लॉय राजेंद्रन से पूछा कि उसकी असली कहानी क्या है। जो कुछ राजेंद्रन ने एनी को बताया, उसे एनी खड़ी की खड़ी रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये डरपोक सा दिखने वाला आदमी कभी एक फियरलेस ऑफिसर हुआ करता था। डीएसपी विजय एक ऑनेस्ट सुपर कॉप था और जब तक वो पुलिस डिपार्टमेंट में था उसने इंश्योर किया कि उसके ज्यूरिसडिक्शन में हर किसी को जस्टिस मिले। एक बार एक बुजुर्ग आदमी उसके पुलिस स्टेशन आया और उसने बताया कि उसकी बेटी राजी कुछ दिनों से मिसिंग है और कोई भी पुलिस ऑफिसर उसकी एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है। विजय ने पूरी पुलिस फोर्स को राजी को ढूंढने के लिए भेजा और बहुत मेहनत के बाद उसने उसे ढूंढ निकाला। राजी के साथ रेप हुआ था और वो रेप एक सिटिंग मिनिस्टर वनमामलाई के बेटे अश्विन ने किया था। राजी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दिया गया, लेकिन वो अपने इंजरीज की वजह से बच नहीं पाई। इसके बाद विजय ने कसम खाई कि वो अश्विन को ढूंढ निकालेगा और उसे सबक सिखाएगा। इसी बीच वनमामलाई ने भी अपने बेटे को बचाने के लिए मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लॉन्च कर दी थी। जब विजय उससे मिला तो वनमामलाई ने प्रिटेंड किया जैसे उसे कुछ भी पता नहीं कि उसका बेटा क्या कर रहा था और वो कहां गया था। विजय ने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि वो अश्विन को
ढूंढ के ही रहेगा, लेकिन उसे पता था कि लीगल तरीके से वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। विजय को पता था कि अगर उसने अश्विन को अरेस्ट कर लिया तो वनमामलाई इंश्योर करेगा कि 10 दिन के अंदर अंदर उसका बेटा बेल पर बाहर आ जाए। विजय ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। विजय ने अश्विन को ढूंढ लिया, लेकिन उसने कानून अपने हाथों में ले लिया। वनमामलाई के आने और अपने बेटे को बचाने से पहले ही विजय ने अश्विन को मार दिया, और उसने ये सच वनमामलाई से छुपाया भी नहीं। ये विजय की लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट बन गया, और शायद उसने वनमामलाई के बदले की आग को अंडर एस्टिमेट किया था। इसी बीच विजय की लाइफ में उसका प्यार मित्रा आई थी। मित्रा विजय की पर्सनालिटी से काफी इंप्रेस थी, स्पेशली इस बात से कि वो जस्टिस के लिए खड़ा होता था। विजय मित्रा के पेरेंट्स से मिलने गया था, तभी वनमामलाई के गुंडों ने उस पर अटैक किया। अटैक के बाद भी विजय नहीं डरा और सीधा वनमामलाई के घर गया और उसका ईगो फिर से हर्ट किया। बाद में विजय और मित्रा की शादी हो गई और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने निवी रखा। एक दिन बिना किसी वार्निंग के वनमामलाई और उसके गुंडे, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर करिकालन भी था, विजय के घर आ गए। उन्होंने मित्रा और विजय की मां को मार दिया। विजय किसी तरह जिंदा बच गया और अपनी बेटी की जान भी बचा ली। उसका घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया और दुनिया को लगा कि डीएसपी विजय और उसका पूरा खानदान उस एक्सीडेंट में मर गया है। विजय ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली और केरला के एक गांव में शिफ्ट हो गया। ये इंसिडेंट विजय को अंदर से बिल्कुल बदल चुका था। उसने करप्शन और इनजस्टिस को इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसके लिए उसकी बेटी की सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी थी। विजय को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका अतीत फिर से उसका पीछा करेगा और उसे एक बार फिर अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी और अपने सबसे बड़े दुश्मन वनमामलाई का सामना करना पड़ेगा। जब विजय ने शकील के गुंडों की पिटाई की थी तो उसके बाद उसने शकील से माफी मांगी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बात और आगे बढ़े। लेकिन शकील विजय के तरीके को देखकर समझ गया था कि विजय जैसा खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा है वो असल में वैसा नहीं है। विजय के जिंदा होने की खबर वनमामलाई तक पहुंच गई और वो एक बार फिर उसकी जान लेने के लिए आ गया। वनमामलाई ने विजय की बेटी निवी को मारने की कोशिश की एक एक्सीडेंट के जरिए, जिसमें उसने निवी के स्कूल बस को एक ब्रिज से पानी में गिरा दिया। लेकिन विजय ने अपनी बेटी और बाकी बच्चों को बचा लिया। विजय को पता चल गया था कि निवी की सेफ्टी तभी पॉसिबल है अगर वो वनमामलाई के खिलाफ खड़ा हो और जो उसने शुरू किया था उसे खत्म करे। सबसे पहले विजय ने करिकालन को मारा, यहां तक कि उसके भूत के रूप में वापस आने की रूमर्स भी फैलने लगी थी। लेकिन पुलिस ने मीडिया के सामने क्लियर कर दिया कि इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। लोग हर तरह की थ्योरीज बनाने लगे, लेकिन विजय के सुपीरियर कमिश्नर चक्रवर्ती ने हर एक थ्योरी को खारिज किया और पब्लिक को यह एश्योरेंस दिया कि विजय अब दुनिया में नहीं है और असली कल्प्रिट को ढूंढा जाएगा। पुलिस कुछ कर पाए इससे पहले ही विजय ने रतलाम को मार दिया, जो वनमामलाई का भाई था और उन लोगों में से एक था जिसने विजय की वाइफ और मां को मारा था। रतलाम एक बड़ा बिल्डर बन चुका था, लेकिन वक्त के साथ उसके और उसके भाई वनमामलाई के बीच की दुश्मनी बढ़ गई थी। रतलाम की मौत के बाद पब्लिक ने यह मान लिया था कि वनमामलाई ने ही अपने भाई को मारा होगा, क्योंकि वो उसका राइवल था। विजय ने टाइम वेस्ट नहीं किया और वनमामलाई को मारने का एक प्रॉपर प्लान बनाया। विजय ने राजेंद्रन से कहा कि वो वनमामलाई को उससे अपनी कस्टडी में लेने दे ताकि उसका प्लान काम करे। राजेंद्रन को समझ नहीं आया कि उसका बॉस क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने वही किया जैसा विजय ने उससे कहा था। वनमामलाई ने आखिरकार विजय को पकड़ ही लिया, एग्जैक्टली जैसा विजय चाहता था, और तभी विजय ने अपना गुस्सा उन पर अनलीश किया और उसे सबक सिखाया। विजय ने वनमामलाई को मार दिया, लेकिन थ्योरी के अंत तक किसी के पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था कि विजय अभी भी जिंदा है या नहीं, और सब लोग ये मानने लगे कि वो एक भूत है। कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि कमिश्नर चक्रवर्ती ने विजय के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी रची थी और उसे पता था कि उसका बेस्ट कॉप अभी भी जिंदा है। चक्रवर्ती ने विजय को वापस पुलिस फोर्स में ले लिया, लेकिन ये बात सबसे छुपा कर रखी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि विजय इंडो चाइना बॉर्डर के आसपास है, जहां उसे एक स्पेशल टास्क दिया गया है एक कवर्ड एजेंट के तौर पर। विजय ने एक बार फिर अपनी पहचान बदल ली थी और लोग वहां उसे धर्मेश्वर के नाम से जानते थे। एनी, निवी और राजेंद्रन भी उसके साथ थे और विजय एक बार फिर वही कर रहा था जो उसे सबसे अच्छे से आता था, यानी देश की सेवा और न्याय के लिए लड़ना। मुझे नहीं लगता कि थेरी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का मेकर्स का कोई प्लान है, लेकिन ये जरूर लगता है कि बेबी जॉन, जो इसका हिंदी रीमेक है, उसके इंस्टॉलमेंट्स आगे बढ़ाने का उनका जरूर कोई प्लान होगा। मेरे हिसाब से बेबी जॉन की स्टोरी लाइन भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी और मेकर्स का कोई फुल प्रूफ प्लान है इसके अराउंड एक कॉप यूनिवर्स बनाने का।
आई गेस वरुण धवन स्टारर बेबी जॉन भी ऐसे ही एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होगा और वो भी कवर्ड ऑपरेशंस लीड करना शुरू करेगा और दूसरे ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर काम करेगा। विजय का कैरेक्टर जो बेबी जॉन में सत्या वर्मा के नाम से पोर्ट्रे होगा, अपने रास्ते में कई चैलेंजेस फेस करेगा। इस बार मुझे नहीं लगता कि वो अकेला सब कुछ हैंडल कर पाएगा। जब मिशन हाई प्रोफाइल होगा और देश की सुरक्षा उस मिशन पर डिपेंड करेगी, तब मुझे लगता है कि देश को आजाद राठौर, जवान में शाहरुख खान का कैरेक्टर या फिर नर्मदा राय राठौर, आजाद की वाइफ और फोर्स वन की हेड जैसे किसी की जरूरत पड़ेगी। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर एडली और उनकी पूरी क्रिएटिव टीम जवान यूनिवर्स और बेबी जॉन यूनिवर्स को कनेक्ट करने का डिसाइड करे। और तो और सलमान खान के बेबी जॉन में गेस्ट अपीयरेंस करने की रूमर्स ने चीजों को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। हो सकता है कि सलमान एक कॉप का रोल प्ले करेगा या फिर बेबी जॉन का मेंटर बनकर उसकी जर्नी में उसका साथ देगा। तो शॉर्ट में बोले तो पठान और टाइगर एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर साथ देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक अलग ही यूनिवर्स में। डोमेस्टिक इश्यूज से हटकर मुझे लगता है कि बेबी जॉन यूनिवर्स इंटरनेशनल स्पेस तक एक्सपैंड करेगा। अगर हम ये मान ले कि बेबी जॉन भी एक सिमिलर क्लिफ हैंगर पर खत्म होगा और सत्य वर्मा इंडो चाइना बॉर्डर पर पोस्टेड होगा, तो हो सकता है कि उसका मिशन चाइनीज कवर्ड एजेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन या चाइनीज टेरिटरी में जाकर देश के लिए लड़ने से रिलेटेड हो। अभी कई थ्योरीज चल रही है और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्रिएटर्स कैसे इस नैरेटिव को शेप करते हैं और अपना नया कॉप यूनिवर्स बनाते हैं। साथ ही एडली की अगली फिल्म A6, जिसमें शायद सलमान खान भी होंगे, उसे लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है। देखते हैं कि क्या ये दोनों फिल्म्स एक सिंगल यूनिवर्स का हिस्सा बनती है या नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। बेबी जॉन से आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज की वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।